अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। जनाब, आज हमारे साथ बहुत ख़ास शख्सियत मौजूद हैं। किसी तारुफ के मुताबिक ही शेर अफजल भरवत साहब, और शेर अफजल भरवत साहब ने खान साहब से एक बड़ी डिटेल मुलाकात की है। इनसे इस मुलाकात का अहवाल भी जानेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में करने का जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाएमल इनके पास है जो कि खान साहब के साथ इन्होंने डिस्कस किया। इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी वो भी हम जानेंगे शेर अफजल भरवत साहब से। इन्होंने कन्वेंशन भी किया, बाय द वे, एक चारसदा में बड़ा ज़बरदस्त कन्वेंशन था। बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचे और एक अनअनाउंस्ड लोकेशन एक पूरा जलसा का बन गई। हुआ क्या? शेर अफजल भरवत साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया जी हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, हमारे डिजिटल चैनल के लिए। ये बताएं कि क्या इस वक्त खान साहब का मोराल, आप जेल में कल उनसे तकरीबन 5 घंटे आपने खान साहब के साथ गुजारे हैं, क्या गपशप हुई? मोराल कैसा है खान साहब का? मोराल तो हमेशा से खान साहब का जो है वो बड़ा हाई रहता है, और हमेशा जब भी हम उनके पास जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हमें जो करंट इश्यूज़ हैं या जिन इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए वो बड़े ही तफसील से हमें ब्रीफ़ करते हैं। और जब कल मैं उनसे मिला तो खान साहब जो थे वो बड़े ही लाइट से जिम के कपड़े पहन के आए थे। ट्राउज़र था और साथ में जो जर्सी पहनी थी सेम कलर की, ग्रे कलर की। और हमने तकरीबन 4 से 5 घंटे इकट्ठे गुजारे। इस दौरान जो है पूरी लीगल टीम भी कल इत्तेफाक से मौजूद थी। 2 केसेस थे, साइफर का और नेब के, तो जो अल-कादिर ट्रस्ट केस का, तो और हाल था वो बड़े, वो जो नकीर मुनकीर उनके हमारे सर पे बैठे होते थे वो भी नहीं थे। अच्छा, नहीं थे, मतलब ये दूर बैठे थे, हमारी बातें नहीं सुन सकते थे। तो लिहाजा आइडियल सिचुएशन थी। जहाँ तक खुल के बातें हुई कल, बड़ी तफसील से खुल के बातें हुई और तकरीबन तमाम इश्यूज़ पे गुफ्तगू हुई। तो खान साहब जो हैं वो हमें सियासी, तो पहले सियासी से शुरू करते हैं। ज़रा सियासी से बताएं कि क्या लाएमल दिया खान साहब ने आगे तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में कैसे जाना है? खान साहब ने जो है जो सियासी लाएमल दिया या जो डायरेक्शन दिए उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि हम केपी से कन्वेंशन शुरू करेंगे और फिर जलसे करेंगे। दूसरे मरहले पे हम पंजाब में आएंगे और इस दौरान चूँकि इलेक्शन शेड्यूल भी आया होगा, जी हाँ, तो गहमागहमी भी बढ़ेगी और अपने मुनासिब वक्त पे अपने उम्मीदवारों को हम बाहर लाएंगे। खान साहब ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंपेन की ज़रूरत नहीं है, अच्छा, लेकिन लेकिन बड़े बड़े जलसे जो हैं वो होने चाहिए। खान साहब जो हैं अगर बाहर आते हैं तो लाज़िमन वो हमारी क़यादत करेंगे, लेकिन खुदा न ख्वास्ता अगर हुकाम जो हैं उनके लिए मज़ीद कोई बहाने और मंसूबे बना चुके हैं तो ऐसी सूरत में जो हैं खान साहब ने ये हिदायत की हैं कि सेकंड टीयरशिप की जो लीडरशिप है उनको भी यूटिलाइज़ किया जाए, और लोगों के ज़हनों में जो डर और खौफ बैठा हुआ है उसको रिमूव करने के लिए कन्वेंशंस और जलसों को जो है, अब इस दौरान खान साहब को ये भी बार बार कह रहे थे कि जी हर कोई कह रहा है कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है झंडा जो है निकालने की इजाज़त नहीं। आज की मैं मिसाल दूं, चारसदा में मैं गया था कन्वेंशन कराने, और कन्वेंशन में जो डिक्लेयर्ड प्लेस हमने, वो एक शादी हाल था, लेकिन वहाँ पुलिस ने जाके ताले लगा दिए। फिर हमें एक प्राइवेट जगह पे उसको शिफ्ट करना पड़ा। एक हुजरा था और वहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई। मैं अभी मोटरवे पे था कि वो मुझे बता रहे थे कि हमने दूसरी जगह शिफ्ट कर दी हैं, और अभी पहुँचा नहीं था कि उन्होंने कहा जी पुलिस ने ये अलगार कर दी है। अच्छा, कुर्सियाँ भी लेके और कुर्सियाँ उठा के ले गए। तो मेरे लिए चाय का एहतमाम किया था फजल शकूर खान जो साबिक ला मिनिस्टर थे। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि जी, और वो चूँकि मोटरवे के बिल्कुल नज़दीक था, तो मैंने कहा उधर ही हम कर लेते हैं। तो ये फिर जितने हज़ारों वर्कर थे उनको इतला भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि इस दौरान पुलिस ने फिर इतला लेके उधर भी आना था। कितने लोग थे वहाँ? तकरीबन 10,000 के लगभग लोग। और ये अनअनाउंस्ड, बगैर किसी ऐलान के, बगैर किसी तैयारी के, और 10,000 बंदा पहुंच गया और ऐसी जगह पे पहुंचा जो डिक्लेयर्ड ही नहीं था। फिर आप अगर उसकी तफसीली वीडियो देखें जो लोगों ने, बिल्कुल वो बड़ी वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया के, और जो जोश व खरोश का मुजाहरा किया और जो नारे लगाए और जो इस्तेकामत के साथ, इसने ये पहला कामयाब कन्वेंशन है।
हमारा इरादा है कि एट एनी कास्ट, इस पेशावर हाई कोर्ट ऑर्डर कर चुकी हैं कि इनके कन्वेंशन को डिस्टर्ब न किया जाए। हमने हर डिप्टी कमिश्नर और पुलिस हुकाम को आगे क्या करने जा रहे हैं इसके बाद? अभी हमने एक सीरीज ऑफ कन्वेंशंस हैं जो हम कर रहे हैं 17 को, फिर इसी डिस्ट्रिक्ट चरसदा जलसा वगैरह को बड़ा कर रहे हैं कोई? हम जलसा खान साहब को मैंने प्रपोज किया है कि हमें पेशावर में बड़ा जलसा करना चाहिए। अच्छा। और खान साहब ने इत्तेफाक किया। उसने कहा कि मैं पार्टी के दीगर जिम्मेदारान से जो डिस्कस करने के बाद जो है कोई डेट अनाउंस करूंगा। और उस जलसे पे हमारी बहुत सारी स्टेक्स हैं। अगर वो जलसा जो है लाजिमन हमें इनसे तवक्को यही है कि वो हमें जलसा जो है वो हमारा ख़राब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे इरादे ये हैं कि बाई आल मीन चाहे कोई भी ये हमारे अगेंस्ट किसी भी तरीके के हथकंडे इस्तेमाल करें, लेकिन वर्कर को, पूरे सूबे के वर्कर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से वाबस्ता लोगों को हमने कहना है कि पेशावर पहुंचना है। हमें पता है कि वर्कर अब जलसा चाहता है और ये बेबसी के इस लीड कौन करेगा जलसे को? मेरा ख्याल है कि शायद खान साहब तो डिसाइड करेंगे, अगर कोई और कायदीन हो सकते हैं, लेकिन जो एमएनएस साबिका मिनिस्टर्स जो बाहर हैं और जिनकी ज़मानत हो चुकी हैं, वो जिस तरह आज मैं जब किया ये जलसा मैटर करता आपके लिए? उसमें कौन लोग आते हैं वो मैटर नहीं करते? आवाम आप कह रहे हैं कि आपने तगड़ा शो करना है, आवाम जो है ना, देखिए आज का ये जो कन्वेंशन था, तो ऑफिस बियरर्स का था। जी हाँ। तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 200-250-300 लोग होने चाहिए। जलसे में तब्दील हो गया वो आपके? वो जलसे में तब्दील हो गया। अब इसका दूसरा जो नेशनल असेंबली का हल्का है चरसदा का, उसमें हमने परसों रखा है। तो इन कन्वेंशनों से ही लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि अवाम जो हैं वो किन के साथ हैं और लोग क्या चाहते हैं। हमारा जलसा इसलिए कामयाब होगा कि जब पूरा सूबा उमड़ आएगा तो फिर उनको कोई नहीं रोक सकता। आप कह रहे हैं कि आवाम खुद से निकल आए बगैर किसी तैयारी के, प्लान के, बस उन्हें तारीख दी जाए, मुकाम बताया जाए, इस मुकाम पे जलसा है, चाहे रुकावटें जो भी आवाम रुकावटें दूर करके पहुंचे वहाँ पे कर लेंगे जी। वो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है जलसे को कामयाब बनाना। ये जलसा आपका यानी कि टोन सेट करेगा इंतखाबात के हवाले से, केपी के अंदर भी, पूरे पाकिस्तान के अंदर भी भाई देव इंशाल्लाह। इसके बाद फिर पंजाब में प्लानिंग है? जी हाँ। और पंजाब में भी कोई बड़ा जलसा करने का इरादा है या क्या है? देखिए, हम जलसे करेंगे, तमाम बड़े शहरों में करेंगे। अच्छा अच्छा। और इस पे लोगों को हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कोई अनहोनी नहीं कर रहे हैं, ये हमारा बुनियादी हक है। ऐसे ही सारी जमातें कर रही हैं, आपका भी राइट है। और सारी जमातें कर रही हैं, तो लिहाजा हम अपना हक जो है, अगर ये अदालतों के अहकामात भी नहीं मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि जी सर झुका के सर नगू रहें। अब इलेक्शन आ गया है, एक हद तक हमने तमाम जबर और ज़ुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन आगे जो है इस तरह तो हम पाकिस्तान जो है किसी और के हाथों में इस तरह जाने तो नहीं दे सकते। यानी आप सियासी गेम जो है वो अवाम के हाथ में दे रहे हैं अब आप, कि अवाम इसको लीड करे? देखिए, ये मुल्क भी अवाम का है और हुकूमत हुक्मरानी का हक भी आवाम का है। दिलचस्प आपकी हिकमत अमली है ये खान साहब की और आपकी, कि जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं कि बड़े जलसे प्लान कर रहे हैं, कोई रोके भी, रुकना नहीं है, जलसे करने बड़े जी करने। इससे टोन सेट होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात की मुहिम के बारे से भी। अच्छा, कोई लिस्टें वगैरह खान साहब फाइनलाइज कर रहे हैं जेल के अंदर कैंडिडेट्स की? नहीं, खान साहब नहीं फाइनलाइज कर रहे हैं अभी। तो तहरीक इंसाफ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो बोर्ड्स हैं रीजनल और प्रोविंशियल, वहाँ पे ये फार्मूलेट हो रही है। और ख़ान साहब के पास शायद 15 से 25 दिन और लगेंगे इन लिस्टों को उन तक पहुंचने में। अच्छा अच्छा। अलबत्ता ये ज़रूर हो रहा है कि कोई जैसे किसी ख़ास कंस्टिट्यूएंसी पे ख़ान साहब हिदायत दे देते हैं, कोई प्रपोज एक नाम होता है और ख़ान साहब फरमा देते हैं कि नहीं फ़लाँ को करना है, तो वो हो रहा है। आप कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं बाय द वे? मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरे आबाई जो कौमी हल्का है वो भी ऑफ़र किया है, लकी मरवत से। हाँ, लेकिन मैं ख़ान साहब से मैंने इस पे बात की, तो मैं ख़ान साहब की इजाज़त से देखूँगा कि क्या मुनासिब होगा। शायद मैं इस्लामाबाद को तरजीह दूँ। तो ये असद उमर वाले हल्के से आ रहे हैं, इसका मतलब आप ये फ़ैसला ख़ान साहब करेंगे, लेकिन प्रपोज वही है अभी? हाँ, ज़ेर गौर वही है? जी हाँ, मेरे लिए देर अंडर कंसिडरेशन। वहाँ तो शुएब शाहीन साहब कंपेन कर रहे हैं आजकल, हल्के के अंदर लोगों से मिल रहे हैं, ताजरों से मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे टिकट देने का खान साहब ने कहा है।
चले जी, वो तो जब फैसला आएगा तो देखेंगे। अच्छा चले, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि फैसला इस पे ऑब्वियसली खान साहब ने करना है, और खान साहब वाले हल्के से वायदे में कौन आ रहा है? कोई उनकी अहलिया का नाम भी सुना था, कोई ज़ेर गौर है? नहीं, उनकी बेगम जो हैं वो बीबी साहिबा, वो घरेलू खातून है, सियासत का दूर दूर तक उनके साथ। तो कौन लड़ रहा है बनीगाला वाले हल्के से? ये अभी फाइनल नहीं हुए हैं। ये जो आप शोएब शाहीन का नाम ले रहे हैं, या मैं तो अपनी ख्वाहिश दायर कर रहा हूँ कि मैंने तो, आप यकीन करें, अभी तक मैंने किसी को कहा ही नहीं है। हो सकता है आपकी बात हुई इस पे? नहीं, मैंने कोई अभी तक ख्वाहिश ही जाहिर नहीं की है। सही। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि मैं जो खुद से जाके उनसे, हाँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूँकि ये जो हल्का है असद उमर साहब का, इस हल्के में अब मेजॉरिटी जो वोटर्स हैं वो पश्तून है, और इसमें रूरल इलाके तरनोल वगैरह हैं। तो मुझे वहाँ की पॉपुलेशन से बड़ी जो हैं वसी पैमाने पे लोगों ने कहा है कि जी आप इस पे कंटेस्ट करें, लेकिन दैट इज़ नॉट फाइनल। मेरी ये ख्वाहिश है, अभी मैंने आगे इस पे किसी से बात नहीं की है। कुछ बड़ी शख्सियात शामिल होने जा रही हैं तहरीक इंसाफ में? अभी तक तो निकल ही रही हैं, कोई आ भी रही है? नहीं, आपने देखा ना उस दिन दाऊद खटक साहब आए, जो हमेशा से नौशेरा में तो कुछ लोग शामिल हुए, पीपल्स पार्टी और एएनपी से। परवेज़ खटक साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते रहे हैं, और उनके एक भाई कोर कमांडर थे, और बड़े ही मतलब है कि एक आसूद यानी एफ्लुएंट फैमिली है। उनकी आमद से जो हैं हमें काफ़ी नौशेरा की हद तक जो है इस्तिकामत, और बल्कि हम मजबूत हुए हैं। और कितने लोग आ रहे हैं? अभी तो 11 लगभग लोग जो हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। 11 जो आप कह रहे हैं ये काबिल ज़िक्र नाम है? हाँ, वो हैं जो मैटर करते हैं। नून से लोग आ रहे हैं, पीपल पार्टी से आ रहे हैं, JUI से आ रहे हैं। ये खुद दाऊद खटक साहब भी JUI से थे। तो ये बताया कि ये ज़्यादा लोग पंजाब में आ रहे हैं या KP में? पूरे मुल्क में। पूरे मुल्क में लोग आ रहे हैं। अभी तो नून लीग में लाइन लगी हुई है, बलूचिस्तान के अंदर तो नून लीग में लाइन लगी हुई है, कोई 30 से ज़ायद वहाँ पे इलेक्टेबल्स नून लीग में शामिल हो गए। देखिए बलूचिस्तान, देखिए ये जो इलेक्टेबल्स है ना, ज़्यादातर अब तजर्बा ये बताता है कि ये दायमी लोटे टाइप लोग हैं। हमने भी गलती की थी 2018 में इलेक्टेबल्स को। पंजाब की मैं मिसाल दूं, और यही मिसाल कल खान साहब ने हमें दी। उन्होंने कहा जी कि पंजाब में इलेक्टेबल्स को जितवाने के चक्कर में हमने पार्टी के बहुत सारे वर्कर्स को इग्नोर किया, और जब इलेक्शन हुए तो 19 पार्टी के जो वर्कर्स थे वो इंडिपेंडेंट पास हो गए उन हमारे इलेक्टेबल्स को डिफीट करते हुए। तो उन्होंने कहा कि, और फिर वो इलेक्टेबल किधर गए, सारे जो हैं चले गए। तो लिहाजा अब इस दफ़ा हमारी कोई ये तरजीह नहीं है कि किसी इलेक्टेबल जो हैं वो हमारे पास आने से जो हैं कोई हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। अच्छा। तो लिहाजा हम जो हैं अपने वर्कर को ज़्यादा जो हैं ये करेंगे। ये बताया कि असद उमर साहब वापस आना चाह रहे थे पार्टी मामलात के अंदर, उनसे क्या कोई बातचीत वगैरह हुई? असद उमर साहब का मसला भी कल डिस्कस हुआ। अच्छा। वो जो मैंने टॉक शो में बात की थी कि असद उमर साहब आ रहे हैं और आना चाहते थे, तो मेरे ज़रिए पैगाम पहुंचाया मैंने खान साहब को, और जिस पे उन्होंने इनकार किया था कि उनके इसलिए कि ये इब्तदाई दिनों की बातें थी 9 मई के बाद, और उन्होंने कहा था कि इससे वर्कर का हौसला टूटा है। जिसके बाद जो है असद कैसर साहब ने भी इस पे मुझसे बात की, और फिर दोबारा मैं खान साहब के पास गया, और उन्होंने फिर कहा कि जी ये मुमकिन नहीं है, इनकार किया था। तो जब इन्होंने ट्वीट लगाई तो इसके जवाब में मैंने टॉक शो में ये बात की कि जी वो तो खान साहब नहीं ले रहे थे उनको, तो लिहाजा इनका बनता था कि ये पार्टी से चले जाएं। क्या बात हुई खान साहब से, असद उमर के बारे में खान साहब ने क्या बात की? नहीं, कल ये मेरी टॉक शो की मेरी डिस्कशन का किसी ने उनको बताया था, तो मुझे खान साहब ने यह कहा कि गैर ज़रूरी तौर पे लोगों को मुखालिफ मत बनाओ। और फिर मैंने उन्हें कहा जी कि मैंने आप के पास आके, और आपको याद होगा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अब किस्सा पारीना है, वो चले गए हैं, बस इस चैप्टर इज़ क्लोज्ड।
अब उनकी आमद, तो मैंने उन्हें कहा, मैंने तो इस कंटेक्स्ट में ये बात की थी कि वो नहीं गए हैं, आप नहीं ले रहे थे। ये यहाँ तक बात हुई थी। और भी जो लोग छोड़ के गए तहरीक इंसाफ में, फवाद चौधरी भी गालिबन वापस आना चाह रहे थे, इसलिए वो उठा लिए गए। मेरा ख्याल है मेरी इत्तला के मुताबिक तो उनके कोई राब्ते वगैरह पकड़े गए थे पीटीआई के साथ। जी, पीटीआई के एक वकील साहब जिनको फवाद चौधरी साहब लाए थे, वो अब उनको लाने के लिए लगे हुए हैं। पीटीआई के एक वकील जिन्हें फवाद चौधरी लाए थे, अब वो वकील फवाद चौधरी को लाना चाह रहे हैं। मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हैं। आपके साथ उनके मामलात को इतने अच्छे नहीं, इसलिए आपसे नाम नहीं पूछूंगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। फवाद चौधरी पे खान साहब ने क्या कहा, एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे? खान साहब जो हैं समझते हैं कि जिन लोगों ने इब्तिदा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने दीगर लोगों के लिए रास्ता खोल दिया और वर्कर के हौसले को जो है वो नुकसान पहुंचाया। और मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि जो लोग आड़े वक्त में खान साहब को छोड़ गए, जब वजारतों के मज़े लिए, और ऐसे वक्त में फिर इन लोगों को दोबारा लेने से इनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना कोई इनकी पॉपुलैरिटी है। वोट बैंक तो लिहाजा इमरान खान के नाम क्या है, इमरान खान के नाम मेरा ख्याल है कि वर्कर्स भी ऐसे चेहरे दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। तो यानी जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चला गया, उसकी वापसी के ऊपर कोई यानी कि एक पक्का क्रॉस है खान साहब की तरफ से कि वापस उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, चाहे वो जैसे भी हालात में गया हो। जी, मेरा ख्याल है कि एक शरीम मज़ारी साहिबा के अलावा किसी और के लिए नरम गोशा नहीं है। नाज़रीन, अगली वीडियो में इनसे पूछेंगे शेख अफजल महरोद साहब से कि सदर आरिफ अलवी के बारे में क्या बात हुई, और जो स्ट्रेटजी खान साहब की इंतखाबात की वजह से बाकी टिकटों के मामलात हैं, लीगल जो मैटर हैं खान साहब के, वो कब तक बाहर आ जाएंगे, इस वजह से उनकी क्या उम्मीद है।